और अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 फरवरी को चयन समिति की अहम बैठक हो सकती है। नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल है। समिति में पहले मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, लेकिन नए कानून के तहत अब उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस सबके बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे शामिल कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के मुताबिक संविधान उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की अनुमति देता है। व्याख्या के बहाने दूसरों के दायरे में हस्तक्षेप ना हो। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ का ये बयान सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश को हम कैसे इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? हमारे संवाददाता पंकज झा इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी बताइए क्या है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत से जानते हैं क्या है पूरी खबर। जी देखिए, उपराष्ट्रपति का बयान तब आया है जैसा आपने बताया कि 17 फरवरी को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। देखिए, ये जो नियुक्ति के लिए जो मीटिंग है 17 फरवरी को, ये जो नया कानून आया है 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, उस कानून के बाद पहली ये बैठक है। उस कानून में जो चयन समिति होती थी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री होते थे, चीफ जस्टिस होते थे और लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। लेकिन 2023 में एक्ट में बदलाव करके उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह, माफ़ करिएगा, चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है। उसके बाद इसका लगातार विरोध होता रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ का यह बयान आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कई बार पिछले कई महीनों में अगर उनके बयानों को देखेंगे तो वो जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो परिकल्पना की गई है संविधान में, शक्तियों के बंटवारे के अलग अलग जो विंग हैं सरकार के, उसमें शक्तियों के बंटवारे की परिकल्पना की गई है और उसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। उनका ये कहना है कि जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है या विधानसभाएं हैं, वो अपना काम करे। इसके बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं और लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं। लेकिन जस्ट 17 तारीख से 2 दिनों पहले उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने।